त्रेता युग में एक ऐसा महान योद्धा था जिसे पराजित करना लगभग असंभव माना जाता था। यहाँ तक कि महाबली रावण भी उसके सामने झुक चुका था। उसके सामने आते ही शत्रु की शक्ति आधी रह जाती थी। वो था किष्किंधा का राजा इंद्रपुत्र महाबली बाली। परंतु सामर्थ्य के अभिमान में डूबे बाली से एक दिन ऐसी भूल हो गई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसने प्रभु श्री राम का अपमान कर दिया। बाली गर्व से बोला, यदि राम मेरे सामने आए तो मैं उन्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगा। ये सुनते ही हनुमान जी का क्रोध जाग उठा और जब हनुमान और बाली आमने सामने हुए तब बाली को अपनी ही शक्ति का वरदान एक श्राप जैसा लगने लगा। यहीं से इस अद्भुत कथा की शुरुआत होती है। किष्किंधा के घने वनों में वीर हनुमान अपने आराध्य श्री राम का ध्यान कर रहे थे। राम राम। उसी समय बाली एक उन्मत्त हाथी की तरह अपने अहंकार में चूर होकर वन के वृक्षों को नष्ट करता हुआ गर्जना करने लगा। क्या इस तीनों लोकों में कोई है जो बाली की भुजाओं का सामना कर सके? हनुमान ने शांत स्वर में कहा, हे इंद्रपुत्र, इन निर्दोष वृक्षों को क्यों नष्ट कर रहे हो? राम नाम का स्मरण करो, अहंकार स्वयं शांत हो जाएगा। बाली क्रोधित होकर बोला, एक साधारण वानर मुझे शिक्षा देगा, और वो राम जिन्हें तुम पूजते हो वे तो केवल एक मनुष्य हैं। मैं उन्हें अपने पैरों तले कुचल सकता हूं। हनुमान ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरे प्रभु श्री राम तक पहुंचने से पहले तुम्हें उनके सेवक से युद्ध करना होगा। बाली बोला, ठीक है, कल सूर्योदय होते ही युद्ध होगा और तुम्हारा अंत निश्चित है। हनुमान राम नाम का जप करते रहे। तभी स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्र हनुमान, तुम जानते हो कि बाली को ऐसा वरदान मिला है कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। उससे युद्ध करना उचित नहीं। हनुमान ने विनम्रता से कहा, पितामह, उसने मेरे प्रभु श्री राम को ललकारा है। उनके सेवक के रूप में पीछे हटना मेरे धर्म के विरुद्ध है। ब्रह्मा जी बोले, यदि ऐसा है तो अपनी संपूर्ण शक्ति लेकर मत जाओ। केवल उसका एक छोटा सा अंश अपने साथ रखो, बाकी अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से हनुमान ने अपनी अनंत शक्ति का त्याग किया। और उसका केवल एक छोटा सा अंश लेकर सूर्योदय के समय रणभूमि में पहुंचे। बाली हंसते हुए बोला, आ गए मृत्यु को बुलाने, चलो युद्ध करो। जैसे ही दोनों की दृष्टि मिली, बाली का वरदान सक्रिय हो गया। हनुमान के बल का आधा भाग बाली के शरीर में समाने लगा। बाली अचानक चिल्लाया, ये कैसी शक्ति, इतनी अपार शक्ति, मेरा शरीर इसे सहन नहीं कर पा रहा। उसका शरीर कांपने लगा, मानो फट जाएगा। बाली को अपनी ही शक्ति का वरदान अब श्राप जैसा प्रतीत होने लगा। आकाश से आवाज आई, बाली, यदि जीवित रहना चाहते हो तो हनुमान से दूर चले जाओ। बाली भयभीत होकर वहां से भागा और सैकड़ों मील दूर जाकर रुका। तभी ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए। बाली ने पूछा, भगवन, वो वानर कौन था? मैं उसकी शक्ति क्यों सहन नहीं कर पाया? ब्रह्मा जी बोले, मूर्ख बाली, हनुमान अपनी संपूर्ण शक्ति लेकर नहीं आए थे। वे तो केवल उसका एक छोटा सा भाग लेकर आए थे। उस अंश का भी आधा भाग तुम्हारे भीतर गया और तुम उसे भी सहन नहीं कर पाए। सोचो, यदि वे अपनी पूरी शक्ति के साथ आते तो क्या होता? ये सुनते ही बाली स्तब्ध रह गया। क्षण भर में उसका अहंकार टूट गया। वो वापस लौटा और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। हे महाबली हनुमान, मुझे क्षमा करें, मैं मूर्ख था जो आपके प्रभु श्री राम को चुनौती दे रहा था। हनुमान मुस्कुराए और बोले, राजन, सच्ची शक्ति का आभूषण विनम्रता है। राम नाम का स्मरण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। और इस प्रकार अहंकार ने अंततः भक्ति के सामने अपना सिर झुका दिया। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।